लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल का थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है, वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का थर्ड लॉ है, जो उसने डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के लिए दिया है। उसमें मेंडल ने बताया कि जो दो अलील है डोमिनेंट और रिसेसिव, और दो फैक्टर्स हैं, तो दो फैक्टर्स जो साथ में हैं, अगर अपन बात करें तो जैसे कि अगर सीड्स की बात करें कि राउंड शेप और येलो कलर की सीड्स हैं और उनका अगर क्रॉस कराया जाता है येलो और ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप वाले सीड्स के साथ में, तो F1 जनरेशन जो आती है उसमें सारे के सारे राउंड शेप और येलो कलर वाले सीड्स होते हैं। जैसे अपन क्रॉस करा के देखें, अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस करा जाए स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर से, इसका प्रकार रहता है, रंग तो रहता है येलो और शेप जो रहती है सीड्स की वो रहती है राउंड। इसका कलर रहता है ग्रीन और शेप जो रहती है वो रहती है रिंकल्ड। इससे एक प्रकार के गैमेट बनेंगे, वो होगा कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। इससे भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इन दोनों के मिलने से जो F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी, उसका जीनोटाइप रहेगा, जेनेटिक मेकअप रहेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी उसका जो कलर होगा वो येलो और सीड का शेप होगा और राउंड होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट है जो येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कैपिटल आर प्रेजेंट है जो कि राउंड सीड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया जाए आपस में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे? 4 तरह के। वो होंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से इसमें 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। और इसमें भी इसी तरह से 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, वो होंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जो F2 जनरेशन जो आएगी उसको अपन चेकर बोर्ड मेथड से अपन बता सकते हैं कि एक 16 स्क्वायर का चेकर बोर्ड बनाएंगे। इस तरह से एक तरफ मेल और फीमेल गैमेट्स लिख देंगे। यह होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से इधर भी रहेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनको आपस में सभी को मिलाते चले जाएंगे तो यहाँ आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ये होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर
स्मॉल आर, और ये जो होगा वो होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। इस तरह से जो अभी इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1 का। जो 9 होंगे वो दोनों डोमिनेंट वाले होंगे, यानी कि कलर तो होगा इनका येलो और शेप जो रहेगा राउंड। ये जो 3 है इसमें फर्स्ट डोमिनेंट रहेगा और सेकंड करेक्टर रिसेसिव वाला रहेगा, यानी कि कलर रहेगा इसका येलो और शेप रहेगा रिंकल्ड। ये जो 3 है इसमें फर्स्ट रिसेसिव और सेकंड डोमिनेंट रहेगा, यानी कलर रहेगा इसका ग्रीन और शेप रहेगा इसका राउंड। और एक जो होगा वो होगा कलर इसका रहेगा ग्रीन और शेप रहेगा इसका रिंकल्ड। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जो ना तो आए डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट यानी राउंड और येलो। पहले जो आएगा कलर रहेगा येलो और जो शेप रहेगी वो रहेगी राउंड रिंकल्ड। इसमें कलर रहेगा ग्रीन और शेप रहेगी राउंड, और ये रहेंगे ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये जो पहले अपने देखा था कि उसमें जो राउंड शेप था वो येलो के साथ में आता था, अब अपन देख रहे हैं कि जो राउंड है वो ग्रीन के साथ में भी आ रहा है। इस तरह से रिंकल्ड जो था वो ग्रीन के साथ में आ रहा था, तो रिंकल्ड जो है वो अब येलो के साथ में भी आता है। यानी जो जीन्स हैं या जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ जाने के लिए। ये जरूरी नहीं कि जो है एसोसिएटेड है कि राउंड और येलो एसोसिएटेड और ग्रीन और रिंकल्ड एसोसिएटेड है, ये आपस में कहीं पे भी जा सकते हैं। ये इनका स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहलाता है। ये मेंडल का जो थर्ड लॉ है, यानी कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी ये जो जीन या फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। और आज की तारीख में अगर अपन देखें तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो गलत प्रूव हो गया है। और इसके गलत प्रूव होने के पीछे वजह जो है वो है लिंकेज। जब मेंडल ने जब अपना कार्य किया था तो ये जो 7 फैक्टर्स लिए थे उसने 7 के 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे फैक्टर्स। और आज अपन देखते हैं कि एक क्रोमोसोम पर कई फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो एक क्रोमोसोम पर जो पास जो फैक्टर्स या जीन्स जो प्रेजेंट हैं वो आपस में लिंक्ड रहते हैं, और ये जो फिनोमिनन है वो लिंकेज कहलाती है। इस लिंकेज के कारण क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए मेंडल का जो लॉ है, थर्ड लॉ, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आज की तारीख में गलत प्रूव हो गया है। तो मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो गलत प्रूव हो गया। अपने देखा कि इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस पाई जाती है। सेकंड लॉ था जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, तो वो आज भी सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है वो आज की तारीख में भी सही है। जो थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आज की तारीख में गलत प्रूव हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लिंकेज पाया जाता है। जब मेंडल ने जो फैक्टर्स लिए थे 7, वो 7 के 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, इसलिए उन्होंने ये लिंकेज वाली फिनोमिनन मेंडल ऑब्जर्व नहीं कर पाए। लेकिन आज अपन देखते हैं कि एक क्रोमोसोम पर कई जीन्स मौजूद रहते हैं, जो जीन्स पास में है वो आपस में लिंकेज दर्शाते हैं। इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है आज की तारीख में गलत प्रूव हो गया है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, 3 में से 2 गलत प्रूव हो गए, और जो सेकंड जो है वो आज भी सही है। इस तरह से इसमें मेंडल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1 का आता है। 9 जिसमें दोनों डोमिनेंट, जो दूसरे 3 है उसमें पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, फिर पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और जो थर्ड जो है उसमें दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले आते हैं। ये है मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।